Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss how to remove the procrastination. तो प्रोकास्टिनेशन की स्ट्रैटेजीज क्या है जिससे प्रोकास्टिनेशन रिमूव हो जाए या प्रोकास्टिनेशन जो है एक हैबिट ना बने, हैबिचुअल ना बने। तो उसके लिए हमारे पास जो है 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स में जो है फर्स्ट वन दैट इज स्टार्ट स्मॉल। सो स्टार्ट स्मॉल जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोमोडोरो टेक्निक। बी इट इज अ स्टडी, आप कोई आपका गोल है तो आपको क्या है कि हमेशा जो है पूरा शेड्यूल नहीं बनाना है, छोटा सा काम लेना है कुछ टाइम का। जैसे आप 5 मिनट का ले सकते हो, 15 मिनट का ले सकते हो, 25 मिनट का ले सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले और आफ्टर दैट स्टार्ट अगेन। सो उससे क्या हो जाता है, जो आपका प्रोकास्टिनेशन होता है वो डिले हो जाता है। देन सेकंड वन इज हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है दैट इज द रूल ऑफ 21। रूल ऑफ 21 में आप क्या करते हैं, इट इज एक्चुअली बिल्डिंग योर हैबिट। तो आपका हैबिट जो है बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे आप 25 मिनट स्टडी कर रहे हो, 25 मिनट के बाद आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, या आपने जो है आज जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया, स्मॉल ही चाहे 5 मिनट 10 मिनट ही कर दिया, तो 21 दिन तक कंटिन्यूअसली ये पढ़ना स्टार्ट करना है, रखना है, कंटिन्यूअसली रखना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका हैबिट बन जाता है। बिकॉज रिसर्चेस हैव सीन इफ यू विल डू एनी एक्शन फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 21 डेज इट कैन लीड टू द हैबिट फॉर्मेशन। सो आपका हैबिट बन जाता है। इसीलिए हमारे जो यहाँ पे प्रोकास्टिनेशन जो है उसे टूट जाता है या रिमूव हो जाता है। रीजन ये है कि जब आप कंटिन्यूअसली कोई एक्ट करते हो तो आपके जो दिमाग है वो ट्रेन हो जाता है, ब्रेन आपका ट्रेन हो जाता है एंड फाइनली वो क्लिकिंग करता है आपको वो काम करने के लिए। बिकॉज रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स लीड्स टू द हैबिट फॉर्मेशन। तो इसके आप कैसे करेंगे, आप एक हैबिट ट्रैकर रख सकते हैं। आप एक जो है आपके पास छोटी सी डायरी लाइए, उसमें आपका जो है डेली गोल्स जो है बनाइए जो आपको है। जैसे आपको पढ़ना है, मान लीजिए आपको आधे घंटे के लिए बायो पढ़नी है तो बायो को रखिए, और इस टाइम में पढ़नी है तो डाल दिया डेट कॉलम में, एंड एवरी डेट पे आप जो उसको टिक मार्क करते रहेंगे एंड यू विल सी कि आपका जो ये है कंटिन्यूसली एक्टिविटी हो रही है 21 दिन तक। तो दैट कैन लीड टू द हैबिट बिल्डिंग। तो उससे जो है आपको फायदा आएगा। देन थर्ड स्ट्रेटेजी जो है दैट इज visualize your goal, that is power of vision. So power of vision again having very impact over the removal of the procrastination. तो जब आप अपना यूजुअली हमने बताया था कि साइकोलॉजिकली प्रोकास्टिनेशन इसलिए होती है, आइदर यू हैव द लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ विजन ऑफ योर गोल, आपको एंड रिजल्ट पता नहीं, आप काम कर रहे हो, आपको नहीं पता है मुझे क्यों कर रहे हो, क्यों कर रही हूँ, तो दैट कैन लीड टू द प्रोकास्टिनेशन। जब आप जो है अपना एंड रिजल्ट जो है या विजन जो है अपने गोल का वो विजुलाइज कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो है यू स्टे मोटिवेटेड, उसकी वजह से आपको मोटिवेशन कंटिन्यूअसली रहती है। जैसे मान लीजिए somebody is studying for the civil services, जैसे IAS है, IFS है, KAS है, और somebody is studying for the NEET, डॉक्टर बनना है उसको, और someone is studying for की रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, या कोई भी अपने हिसाब से जो पढ़ रहा है इस वक्त अपने करियर गोल्स परस्यू कर चुका है, तो उसको चाहिए उस करियर का एंड रिजल्ट जो है विजुलाइज करे। जैसे IAS वाला जो है वो अपने आप को विजुलाइज कर सकता है कि वो देख रहा है कि वो एक इंटरव्यू रूम में है और विजुलाइज कर रहा है कि इंटरव्यू उसका होगा, वहां पे वहां तक पहुंच चुका है, एंड इट कैन गिव हैप्पी उसको मूवमेंट दे सकता है, एंड एक अंदर से उसको रिन्यूमरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, वो कंटिन्यूसली स्टडी करता है। देन सेकंड वन, जैसे कि नीट किसी को है तो वो अपने आप को जो है विजुलाइज कर सकता है खुद को एक व्हाइट कोट में हैविंग द वियरिंग द स्टेथोस्कोप। तो अगेन इट कैन गिव हिम हैप्पी मूवमेंट दे सकता है, एंड उसके जो है वो जब विजुलाइज कर रहा है तो उसको मोटिवेशन मिलती है, उसकी वजह से वो कंटिन्यूसली अपना काम करता है। लेकिन इसमें एक चीज है, आपको यहाँ पे ये करना है कि यू हैव टू ओनली विजुलाइज द स्टैटिक मूवमेंट। मान लीजिए आपने कोट पहना हुआ, स्टेथो पहना, आप ये नहीं विजुलाइज करना है कि आप सर्जरी करने निकले या आप मेडिसिन ट्रीट कर रहे हो, किसी को कोई प्रोसीजर कर रहे हो, डोंट डू दैट, इट कैन फर्दर लीड टू द प्रोकास्टिनेशन। बिकॉज आप जब अपने जो है आप डे ड्रीमिंग की तरफ जा रहे हो, लेजीनेस फिर से आ जाएगी, तो वैसा नहीं करना है। जस्ट ओनली स्टैटिक में है कि कोई इंटरव्यू रूम में है, वहां खुद को ये कर रहा है, या कोई देख रहा है जो है वो ब्यूरोक्रेटिक गाड़ी में है, वो देख सकता है। अब ये नहीं है कि वो आप लोगों के मसले हाल कर रहा है, पावर खुद को विजुलाइज कर रहा है, नहीं, वैसा नहीं। तो वैसा जो है स्टैटिकली आपको इमेजिन करना है, दैट कैन मोटिवेट यूर एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड को जो है करता है, मोटिवेट करता है, एंड इट पुशेस यू टू कंटिन्यूअसली डू दैट एक्टिविटी।
देन उसके बाद ही जो हमारा है लास्ट वन, दैट इज नो जीरो रूल. सो नो जीरो डे में क्या होता है कि यू डोंट हैव टू लीव एनी डे विदाउट गिविंग योर एफर्ट्स इन द गोल जो आपने परस्यू कर चुके हो. बी इट इज अ स्टडी या कोई और गोल है, जैसे कोई बोलते हैं वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है. कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ना है कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे. आप स्टडी कर रहे हो तो कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ना है कि आप जो है पढ़ाई नहीं करेंगे. आपका एफर्ट डालना है, कंटिन्यूअसली डालना है, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो. ठीक है, ताकि आपका एक्चुअली क्या होता है कि हमें वो 21 रूल भी ब्रेक नहीं करना है. दूसरे कि आपके माइंड को कंटिन्यूअसली जो है ट्रेन करना है. इसीलिए जब आप कोई भी एफर्ट जब आप कंटिन्यूअसली डालते हो, उससे दिमाग जो है ट्रेन हो जाता है एंड आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो डिले हो जाती है, रिमूव हो जाती है. So these were the 4 strategies that can help you in removing the procrastination or studying you effectively. तो इसके साथ आपका क्या होगा, इन स्ट्रेटेजीज का जो ओवरऑल अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे, व्हाट यू कैन सी इन योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर में जो है फर्स्ट वन इज सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा. देन उसमें जो है पंक्चुअलिटी आ जाएगी. थर्डली देयर विल बी द हैबिट, अच्छे हैबिट फॉर्मेशन आ जाएंगे. डिटर्मिनेशन होगी, परसिस्टेंस होगी एंड यू विल इफेक्टिवली सी द इम्पैक्ट इन योर स्टडिंग स्ट्रेटजीज. अगर आप देखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी. एंड स्टूडेंट इज हैव टू कंटिन्यूअसली डू इट so that you can remove the procrastination and be closer to your goal. Thank you.